हेलो बेटा, कैसे आप लोग? हम लोग कल बात किए थे कि E2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि E2 रिएक्शंस में जो दोनों एलिमिनेटेड एटम्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। स्टीरियो स्पेसिफिक वर्ड आज समझने के लिए हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्कशन से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो बात कर रहे हैं बेटा कि E2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, यहीं से हमें इस वीडियो में शुरू करना है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ only one stereo isomeric product from stereo isomeric reactant। जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CHBr CHBr CH3 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। अगर पूछा जाए इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो हम बताए थे अगर टर्मिनल एंड सेम है, स्टीरियो सेंटर इवन इन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होगा 2 to power n minus 1 प्लस 2 to power n by 2 minus 1। कितने n है यहाँ स्टीरियो सेंटर? 2 है, यानी क्या स्टीरियो सेंटर 1 and 2। ये हो गया 2 to power 2 minus 1 प्लस 2 to power 2 बटे 2 minus 1, that is 2 power 1 plus 2 power 0, this is 2 plus 1 बराबर 3, जिसमें ये दो है, इसमें से टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मीसोफॉर्म। अब देखो इसका मतलब इसके पूरे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होंगे, ध्यान दो CH3H Br Br H CH3 ये और इसका मिरर इमेज, तो कितने इनेंशियोमर्स हो गए? 2 Br H CH3 और दिस वन H Br CH3, तो इसको कहेंगे DL 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो ये तो 2 हो गया, एक 1 और ये हो गया 2, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तीसरा मीसो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो देखो एक ही मीसो कंपाउंड यहां बन रहा है, तो ये वाला क्या हुआ? मीसो कंपाउंड। मतलब ये इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स को, और ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स को। तो ये हो गया मीसो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ये तीसरा आइसोमर है। तो इसके कुल कितने आइसोमर्स हो गए? स्टीरियो आइसोमर्स 3, जिसमें 2 तो इनेंशियोमर्स हैं और एक मीसोफॉर्म है। अब हमें इन्हीं में से इससे या इससे अगर हम डिहाइड्रोहाइड्रेशन करें या इससे डिहाइड्रोहाइड्रेशन करें
तो इस जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही तरह का स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये स्ट्रक्चर्स लेते हैं, Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का एक इनैंशियोमेरिक फॉर्म ले रहे हैं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, इसका हम न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा करें। CH3HBr, देखो कैसे ड्रा करेंगे? ये स्ट्रक्चर्स है, इसको हम ऐसे दिखाएं। सामने वाला कार्बन मान लो हमने ये डार्क लाइन में दिखा दिया, मिथाइल ऊपर, बाएं H दाएं Br। अब पीछे वाला कार्बन पे मिथाइल के ठीक एंटी मिथाइल, H के ठीक एंटी क्या है? Br। Br के ठीक एंटी पोजीशन पे क्या आ जाएगा? H। तो इस प्लेनर स्ट्रक्चर का ये हो गया न्यूमेंस प्रोजेक्शन। देखो, इसमें H और ये Br, एक कार्बन का H दूसरे का Br, या एक कार्बन का Br दूसरे कार्बन के H एक दूसरे के एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में है। तो जब हम अल्कोहलिक बेस से रिएक्शंस करेंगे, अल्कोहलिक बेस के साथ, तो जब HBr निकला तो क्या प्रोडक्ट आया हमारे पास? ध्यान दो, HBr निकला, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आया, तो बना क्या हमारे पास? CH3H और ये CH3Br। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल बॉन्ड को लेते हुए, CH3H डबल बॉन्ड CBr CH3। अगर हम इनको EZ में देखें तो प्रायोरिटी वाइज इस कार्बन पे ये 1 है, इस कार्बन पे 2 है, प्रायोरिटी वाइज इस कार्बन पे ये 1 है, इस कार्बन पर ये 2 है। तो 2 सीनियर ग्रुप अगर एक ही साइड में है तो इसको कहते हैं जेड कॉन्फ़िगरेशन, जेड फॉर्म। तो Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन इस स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर का जब डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बना? जेड फॉर्म। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट। ये स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट है, Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है। और जब हम इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, इसी का ये HBr निकला तो ये बना। माने ये स्ट्रक्चर दे दिया गया और बोला जाए कि अल्कोहलिक केस से अगर हम ट्रीट करें, HBr निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CBr CH3, क्या हो गया? E फॉर्म। 1 2 1 2 2 सीनियर ग्रुप टू अ सेम साइज ऑफ डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? ये E फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ ये? E फॉर्म। तो एक स्टीरियो आइसोमर से एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना, यही होता है स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब। तो E2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक क्योंकि दोनों एलिमिनेटेड एटम या ग्रुप एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब इसका दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर Dl का अभी हमने कहा था, ये मान लो बेटा meso-2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्ट्रक्चर में, देखो
ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या ये, मीसो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसका हम न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा करें। अब ये देखो क्वेश्चन है कि ये एल्कोहलिक KOH से क्या देगा जब यहां से HBr निकालेंगे। Bl वाला तो ये दिया, एक स्टीरियोआइसोमर से एक स्टीरियोआइसोमेरिक एल्कीन। जब इसकी बात करें तो इसका जब हम न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा करें, देखो इस वाले कार्बन पे सामने वाले ऊपर मिथाइल, बाएं H दाएं Br, मिथाइल के ठीक नीचे मिथाइल लिख दो, Br के नीचे एंटी पैरेलल पोजीशन पे ये Br है, H के एंटी पैरेलल पे ये H है। तो ये मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का ये क्या हो गया, न्यूमेंस प्रोजेक्शन, न्यूमेंस प्रोजेक्शन किसका है ये, इस प्लेनर स्ट्रक्चर का। अब यहां देखो H और Br कहीं भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल नहीं है, तो पहला काम होगा कि पीछे वाले कार्बन को उतनी डिग्री से रोटेट करें कि H और Br एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ जाए। कितना डिग्री है यहां, 120 डिग्री रोटेशन करें इसको, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सामने Br H Br जैसे है वैसे ही मिला। अब ये H यहां आ गया, Br यहां आ गया और मिथाइल H की जगह पे आ गया। अब देखो H और Br दोनों कार्बन के कहां है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ गए। अब HBr को एलिमिनेट किया हमने, जब HBr को एलिमिनेट किया तो जो स्ट्रक्चर बना वो मिथाइल H पीछे डबल बॉन्ड, तो ये मिथाइल और नीचे Br। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल H, यहां मिथाइल और Br। अगर इस कार्बन की प्रायोरिटी देखें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इन दोनों में, ये सेकंड, यहां ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों सीनियर ग्रुप कहां है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हो गया ई फॉर्म। इसका मतलब मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन, उसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, ई। ये तो ऐसे ही रहा, इनका ओरिएंटेशन बदल गया, Br नीचे आ गया, मिथाइल ऊपर आ गया इस स्ट्रक्चर में। तो 1 2 प्रायोरिटी वाइज, दिस इज 1 2 सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड माने ये हो गया ई कन्फिग्रेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ, देखो समझ आया होगा, Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन से क्या बन रहा है, Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन से 2 सीनियर एक साइड, सॉरी बेटा, ये Z है और ये E है, 2 सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स सेम साइड, तो Z, 2 सीनियर ग्रुप टुवर्ड्स अपोजिट साइड, तो हो जाएगा E। गलती से आ गया था यहां, तो Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का अगर हम डिहाइड्रोहेलोनेशन करेंगे तो Z फॉर्म बनेगा, मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोनेशन करेंगे तो E फॉर्म बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फ्रॉम ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट, दिस इज सेड टू बी
स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि स्टीरियो स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग क्या है इस वीडियो में। तो ये हमने आपको बताया कि E2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा। स्टीरियो स्पेसिफिक का यही मतलब होता है।